उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13। इब्राहिम और लौट का बिलगाव। अब इब्राहिम अपनी पत्नी, अपनी सारी धन संपत्ति और लौट के साथ मिस्र से नगेब प्रदेश को लौट गया। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। वह नगेब से आगे बढ़कर बेतेल के उस स्थान तक पहुंचा जहां उसने पहले बेतेल और आय के बीच अपना तंबू खड़ा किया था और जहां उसने पहले एक वेदी बनाई थी। अब्राम ने वहीं प्रभु से प्रार्थना की। लौट अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोट के चरवाहे में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लौट से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लौट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यार्दन नदी की घाटी सोआर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लौट ने यार्दन नदी के समस्त घाटी को चुना। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कानान की भूमि में रह गया। लौट घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपना तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लौट चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी की धूलिकंड भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई।